हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग फ्रॉम नॉर्वे। आज सुबह सुबह हमने ली एक फ़्लाइट ऑस्लो से। देन वी फ्लू 3 आवर्स एंड वी रीच द नॉर्दर्न मोस्ट टाउन ऑफ द वर्ल्ड। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड स्वालबार्ड एंड ये बहुत ही पास है नॉर्थ पोल के। इट्स एट 78 डिग्री लैटिट्यूड। बहुत ठंड है यहाँ पे। एंड जब हम लैंड कर रहे थे तब जैसे क्लाउड्स ब्रेक हुआ और टेरेन्स दिखने शुरू हुए, आई वॉज जस्ट स्टन्ड। मतलब ऐसे लैंडस्केप्स मैंने आज तक कहीं नहीं देखे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत ही डिफरेंट टेरेन्स है एंड जो वॉल्केनिक माउंटेन्स है वो सी के अंदर जा रहा है। इस टाउन के बहुत सारे फैसिनेटिंग फैक्ट्स है। यहाँ पे अपेरेंटली बर्थ लेना या मरना अलाउड नहीं है। बर्थ लेना बिकॉज़ यहाँ की फैसिलिटीज़ इतनी खास नहीं है, मरना बिकॉज़ यहाँ पे पर्माफ्रॉस्ट करके होता है जिसके कारण बॉडीज़ जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाती है। यहाँ पे सिर्फ 2500 लोग रहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा पोलर बेयर्स है, बट ऑब्वियसली पोलर बेयर्स आर मच इनसाइड। देयर लाइक 3500 पोलर बेयर्स ओवर हियर। बट एनीवे हम यहाँ पे 3 दिन हैं एंड 3 दिन के लिए टूर्स एक्सेट्रा बुकड है हमारे पास। यहाँ पे 3-4 ही होटल्स है, उसमें से एक होटल रेडिसन ब्लू वो हमने बुक करा रखी है हमारे लिए। एंड लेट मी शो यू द व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ मी। एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि हम यहाँ पे आए हुए हैं मिडनाइट सन देखने के लिए, विच मीन्स आजकल यहाँ पे सनसेट ही नहीं होता है। 12 बजे 1 बजे के आसपास सन हॉराइज़न में जाता है वेस्ट में एंड ऐसे ऐसे करके मूव करते ईस्ट में आता है और ऊपर आ जाता है। मतलब देयर इज़ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट for like 4-5 months in this town, and that is what I'm here to experience. Lunch is laddu. So we had some food at a cafe which is called Husky Cafe, and वहाँ पे literally husky dogs थे, बट ना बेचारे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे with so many people over there. अब हम वॉक करके जा रहे हैं यहाँ का जो सबसे बड़ा सुपरमार्केट है, एक कूप है उसके तरफ। यहाँ के जो 2-2.5 हज़ार रेसिडेंट्स हैं वो भी अपेरेंटली इसी कूप से शॉपिंग करते हैं, तो काफ़ी बड़ा है जो देखने में लगा। यहाँ पे जो भी चीज़ है ना वो नॉर्दर्न मोस्ट है ऑब्वियसली, सो दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट कूप इन द होल वाइड वर्ल्ड। ये है यहाँ का टाउन सेंटर जहाँ पे है थोड़े कैफ़ेज़, वो कूप भी दिख रहा होगा। एंड ये माइनर का एक स्कल्पचर, क्योंकि स्वालबार्ड जो है यहाँ पे माइनिंग हिस्ट्री, मतलब माइनिंग टाउन हुआ करता था ये पहले। So a tribute to the miners over here. It's 2:30 PM एंड अभी हमने एक टूर बुक किया है जिसका हम वेट कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ वैन टेकिंग अस somewhere closer to the mountains, I'm guessing, and then there's a bit of walking around to spot some animals.
काफ़ी ज़्यादा है। टेरेन्स, ओह माय गॉड, वैसे तो इट्स 6 डिग्रीज बट हवा के कारण बहुत इंटेंस लग रहा है। And soon we stopped by to have some hot berry juice and some biscuits before making our way back. Hot berry juice is a very popular Norwegian hike drink, and yummy it was. And later, our guide took us to the Global Seed Vault, which is present in Svalbard. Basically, it's a place where countries from across the world store some seeds in case their country gets dissolved or because of an apocalypse or a war. They can borrow these seeds back and start civilization again. And why Svalbard? Mainly because of the permafrost, and it's so cold over here that the seeds can stay good over here for a really long time. फाइनली एंडिंग आर डे 1 इन स्वालबार्ड। वी हैड अ वेरी गुड डे। टूर से आने के बाद हमने एक थाई रेस्टोरेंट में खाना खाया एंड अभी बज रहे रात के ऑलमोस्ट 10 एंड आसपास देखो, मतलब अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं है। दैट्स व्हाट मिडनाइट सन लुक्स लाइक गाइज। And with this beautiful view behind me, I'm going to end this day here. Tomorrow हमारा एक cruise ship है जिसमें हम जाएंगे। 6.5 घंटे का टूर है। We will hopefully cruise through some glaciers and maybe we'll be able to see some animals. We'll see how it goes. ठंड बहुत ज़्यादा है। Anyway, ending this day here. Bye bye.